अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैंने भी दीगर मोटिवेशनल स्पीकर की तरह किसी की तहरीर चोरी करके आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि लोग आजकल तहरीर कम पढ़ते हैं और वीडियो ज़्यादा देखते हैं। बताता चलूँ कि बरतानवी आर्मी चीफ के सरबराह बर्नार्ड मोंटगोमरी, जिन्होंने दूसरी जंग अजीम में भी शिरकत की थी और काफ़ी ज़्यादा खिदमात थी उनकी, जब रिटायर हुए तो बरतानिया वज़ीर आज़म के पास गए और कहा कि जनाब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और रिटायरमेंट के बाद अभी भी मैं किराए के घर में रह रहा हूँ। अगर मुमकिन हो तो मुझे एक घर और थोड़ी सी ज़री ज़मीन दे दें ताकि मैं बकिया ज़िंदगी आसानी से गुजार सकूँ। वज़ीर आज़म ने ये बात उसकी बड़ी खामोशी से सुनी और उसके बाद बड़े तहम्मुल मजाजी से कहा कि जितनी तुमने नौकरी की है बिलाशुबा तुमने ताज बरतानिया के लिए बड़ी खिदमात दी, लेकिन उसके एवज़ तुम्हें हर माह तनख्वाह बाकायदगी से मिलती रही और जब जब तुम रिटायर हो गए हो तो अवाम के टैक्स के पैसा से तुम्हें पेंशन भी मिल रही है। इसके साथ साथ बजाय कि उस बंदे ने गुस्सा करने के, वज़ीर आज़म को मिला, चाय पी और चला गया। बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। पाकिस्तान की अवाम इतनी सियानी है कि इन सरबराहों को पता था कि हमें इस मुल्क ने कुछ नहीं देना जब तक हमने इसको लूटना नहीं है। बात यह थी कि मुल्क के हालात जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, इसके कसूरवार यही ब्यूरोक्रेट, यही सरबराहान है कि जब इन्होंने अपनी नौकरी ज्वाइन की थी तो साइकिल पे आए या बस पे सफ़र करके अपने मकाम पे पहुँचे और जब जाने लगे तो अरबों की जायदाद भी अपने साथ ले गए। किसी ने जजीरे ले लिए और किसी ने बड़े बड़े जनाब महल खरीद लिए। ये क्या है कि हमारी अवाम इन सरबराहान को, इन ब्यूरोक्रेट्स को इतनी तकवीयत देती है कि जब आते हैं तो इनको कहते हैं माई बाप। तो जब बाप का दर्जा दे दिया जाए तो उसके बाद बाप ने तो अपनी मर्जी करनी है। उसको पता है कि उसको कौन सी औलाद प्यारी है। ये हालात, यही सरबराहान अगर उसी बरतानिया में होते तो आज ये भी किराए के मकान में रह रहे होते। सोचने वाली बात है। बहुत शुक्रिया।